Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. In this video, we will discuss hypersensitivity type first, hypersensitivity second, third, fourth. So this is very important for JKPSC. This is from the immunology section of syllabus JKPSC lecture zoology. So what is hypersensitivity? Hypersensitivity is an exaggregated immune response that results in tissue damage and is manifested in the individual on a second or subsequent to contact with an antigen. ठीक. So it is exaggregated or inappropriate immune response, उसको हम simply बोलते हैं hypersensitivity. हम ये कह सकते हैं कि जो hypersensitivity has been traditionally classified into immediate and delayed types based on time required for a sensitized host to develop clinical reactions on re-exposure to the antigen. सो सिंपली अगर हम हाइपर सेंसिटिविटी देखेंगे, क्लासिफिकेशन किसने दी थी? एक्चुअली गेल एंड कॉम्बस. हम ये कह सकते हैं लेटर जो गेल एंड कॉम्बस है प्रपोज्ड ए क्लासिफिकेशन स्कीम विच डिफाइंड 4 टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, टाइप 1 टू टाइप 4. ठीक. टाइप 1 टू टाइप थर्ड जो है दैट इज़ hypersensitivity 1 to hypersensitivity 2 3 antibody mediated, they are antibody. टाइप 4 जो है that is cell mediated. इससे क्या होता है, ये hypersensitivity से क्या होता है? It actually leads to tissue injury and pathology. It leads to tissue injury. इंजोर्ड मतलब टिश्यू इंजोर हो जाएगा तो बात ख़त्म. ठीक. सो हाइपर सेंसिटिविटी इसे कहते हैं. नेक्स्ट जो है, अब इंट्रोडक्शन आपने देख ही लिया, तो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी जो है इट इज़ एक्चुअली टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी इमीडिएट एनाफाइलेक्टिक मीन्स जो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी इट इज़ आल्सो नोन एज एलर्जिक रिएक्शन इज इंड्यूस्ड बाय एंटीजन रेफर टू एज एलर्जेनस. तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? एलर्जिक रिएक्शन भी बोलते हैं. एंड ये कैसे इंड्यूस होता है? एंटीजन से, जिसको हम सिंपली बोलते हैं एलर्जेनस. ये जो द टर्म एक्चुअली एलर्जन रिफर्स स्पेसिफिकली टू नॉन पैरासाइट एंटीजन्स कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग टाइम फर्स्ट hypersensitivity response. These reactions जो allergic expression they are actually IgE bind mast cells and basophils. So simply हम ये इसमें कह सकते हैं कि type first hypersensitivity reactions are IgE mediated humoral antibody response. IgE humoral antibody response. IgE mediated humoral antibody response. So simply these IgE mediated reactions are stimulated by कैसे? Binding of IgE through its FC region to high affinity IgE specific FC receptors जो एक्सप्रेस होते हैं, एक्सप्रेस ऑन मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स. वो कहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं? मास्ट सेल्स या बेसोफिल्स. ठीक है. तीसरा पॉइंट है री एक्सपोजर यानी क्रॉस लिंकिंग ऑफ IgE टू डिग्रेनुलेशन. अब इसमें क्या है, जब मास्ट सेल्स पे वो होते हैं मैन क्रॉस लिंक्ड बाय एंटीजन, जब क्रॉस लिंक्ड होते हैं एंटीजन जो IgE एंटीबॉडीज ट्रिगर द मास्ट सेल्स एंड बेसिफिल्स टू रिलीज प्राइमरी मीडिएटर्स जिसमें वैसो एक्टिव एमाइन इज स्टोर्ड इन द ग्रैनुलस, जिसको हम सिंपली कहते हैं डिग्रेनुलेशन. सो सिंपली व्हेन क्रॉस लिंक्ड बाय एंटीजन्स the IgE antibodies trigger the mast cells and basophils to release primary mediators, vasoactive amines, primary mediators and vasoactive amines stored in the granules. ठीक. उसे हम क्या कहते हैं? डिग्रेनुलेशन. ओके. रिलीज ऑफ हिस्टामिन ल्यूकोट्राइन्स पोस्टाग्लैंड्स. द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्राइमरी मीडिएटर आर हिस्टामिन. ठीक. दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्राइमरी मीडिएटर. ओके. उसके बाद है प्रोटीएज, इसमें नहीं लिखा है. ईसोनोफिल है, कीमोटैक्टिव फैक्टर है, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिव फैक्टर है, हेपारिन है. ठीक है. ये जो है ना, दीज मीडिएटर्स एक्चुअली कॉज ऑल द नॉर्मल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. Just increased vascular permeability, smooth muscle contraction, granulocyte chemotaxis and extravasation etc. So mast cells जो होते हैं, जो एक्टिवेट होते हैं थ्रू FC also leads to the production of other types of mediators. These secondary mediators are like the stored granule contents must be synthesized de novo and comprise arachidonic acid derivatives जिसमें prostaglandins and leukotrienes है. ये जो है प्रोस्टाग्लैंड्स एंड ल्यूकोट्राइनस, these are actually platelet activating factor also there, bradykinases and various cytokines there. So हम सिंपली ये कैसे टाइप फर्स्ट हाइपोसेटिक कैन बी एनाफाइलेक्सिस मीनस और एटोपी हम कह सकते हैं. दिस इज़ वेरी रैपिड, लाइफ थ्रेटनिंग है ये.
सीवियर होल बॉडी एलर्जिक रिएक्शन होती है। सो इट्स एक्चुअली काज्ड बाय री एक्सपोजर। ठीक है, ये री एक्सपोजर की वजह से होती है, जहाँ पे क्या होता है, री एक्सपोजर टू ए प्रीवियसली इनकाउंटर्ड एंटीजन की वजह से। एटोपी यानी एटोपिक एलर्जी इज अ हेरिडिटरी टेंडेंसी टू डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू सब्सटेंस, जिसमें सच एज पोलन है, फूड है, ठीक, इंसेक्ट वेनम है, इंसेक्ट वेनम है। So this was all about type first hypersensitivity. अब टाइप सेकंड हाइपरसेंसिटिविटी किसे कहते हैं? टाइप सेकंड हाइपरसेंसिटिविटी इट इज एक्चुअली आल्सो जनरली कॉल्ड एज साइटोटॉक्सिक और साइटोलाइटिक रिएक्शन बिकॉज इट रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ होस्ट सेल्स। ये जो है ये रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ होस्ट सेल्स, जब ये क्या करता है, होस्ट सेल्स को डिस्ट्रक्ट करता है, टाइप सेकंड हाइपरसेंसिटिविटी। ठीक है, इधर कैसे, बाय लाइसेस, ORR और टॉक्सिक मीडिएटर्स। ठीक, यहाँ ये लाइसेस, जैसे आपको पता है लाइसेस ब्रेक डाउन करता है, या टॉक्सिक मीडिएटर के ज़रिए ये क्या करता है, ये होस्ट सेल्स को डिस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, अब ये मीडिएट कैसे होता है? सो इट इज़ एक्चुअली काज्ड बाय एंटीबॉडीज बाइंडिंग टू सेल्स और टिश्यू एंटीजन्स। Type second hypersensitivity is very important point regarding this is that caused by antibodies binding to cells or tissue antigen. The antibodies are of the IgM and IgG classes. एंड इससे क्या होता है, इसी से सेल डिस्ट्रक्शन होता है बाय कैसे, FC डिपेंडेंट मैकेनिज्म, FC dependent mechanism, either directly or by recruiting complement through the classical pathway. This is very important, classical pathway. ठीक, so simply antibodies target antigens on the cell surface of matrix leads to complement activation opsonization. ये complement through classical pathway जो मैं अभी आपको बोल रहा था। ठीक है, opsonization and lysis. So classical examples of type second sensitive reactions are the response exhibited by a person who receives a transfusion with blood from a donor with a different blood groups and erythroblastosis fetalis. जब इसकी एग्जांपल अगर आप देखोगे, रेस्पॉन्स एग्जिबिटेड बाय अ पर्सन, जैसे कोई पर्सन रिसीव करता है ट्रांसफ्यूजन विद ब्लड फ्रॉम ए डोनर, किसी डोनर से, रिसिपिएंट खुद है, डोनर ब्लड देता है, सो डिफरेंट ब्लड ग्रुप, उससे क्या हो जाता है, एग्लूटिनेशन या erythroblastosis. So two different antibody mediated mechanisms are involved in these cytotoxic reactions. ठीक, second, in complement mediated hypersensitivity reactions, the antibodies react with a cell membrane component leading to complement fixation. This activates actually the complement cascade and leads either to lysis of the cell or opsonization, जो अभी आप पढ़ रहे थे, opsonization. So opsonization यानी blood cells are the most commonly affected by these cells, this mechanism simply. So हम ये कह सकते हैं जो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक ADCC यूज्ड किन को यूज़ करता है, FC रिसेप्टर्स को, किन को, एक्सप्रेस्ड ऑन मैनी सेल टाइप, जैसे नेचुरल किलर सेलर्स है, मैक्रोफेजेस है, न्यूट्रोफिल्स है, यूसिनोफिल्स है, एज अ मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग दीज सेल्स इनटू कांटेक्ट विद एंटीबॉडी कोटेड टारगेट सेल्स. So lysis of these target cells requires contact but does not involve phagocytosis or complement fixation. Instead, ADCC ये क्या कहता है, lysis of the target cells is analogous to that of cytotoxic T cells and involves the release of cytoplasmic granules containing perforin and granzymes that activates events leading to apoptosis. यानी सेल डेथ होती है. ADC reactions involves IgG FC receptors. ये था टिश्यू डिस्ट्रक्शन, जैसे लाइसिस है, फ्यूचर स्पेसिफिक सेल टिश्यू डिस्ट्रक्शन, टाइप सेकंड क्या कहते हैं इसको, हाइपर सेंसिटिविटी. दिस इज एंटीबॉडी मीडिएटेड, ये आपने देख लिया, टाइप सेकंड. ठीक, थर्ड इज टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी. अब टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी इज मीडिएटेड बाय इम्यून कॉम्प्लेक्सेस. As you see, immune complexes essentially of IgG antibodies. This is very important. IgG antibodies with soluble antigens. इसमें क्या होने चाहिए, एंटीजेनस क्या है, soluble antigens. So simply अगर आप देखोगे यहाँ पे टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी ये कैसे मीडिएट होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जिसमें IgG एंटीबॉडीज़ किसके साथ होते हैं, soluble antigens. So अगर आप देखोगे एंटीजन एंटीबॉडी IgG complex form, good. Circulating immune complexes may lodge at various tissue sites while they activate complement and subsequently cause tissue cell lysis. ठीक, complexes deposit in tissues activate complement. Okay, normally these complexes are phagocytosed.
effectively by the fixed monocytes and macrophages of the monocyte macrophage system. So, in the presence of excess amounts of some soluble antigens, the antigen antibody complex may not be efficiently removed. Their accumulation can lead to a hypersensitivity reaction from complement that triggers a variety of inflammatory process. So, this form of hypersensitivity has a lot in common with type 1, except that the antibody involved is IgG. यहाँ पे कौन सी antibody involved होती है IgG, and therefore not probound to mast cells. ये किससे probound नहीं होते हैं mast cells से. तो recruitment of neutrophils, inflammation and tissue injuries, features vasculitis, glomerulonephritis, arthritis like pathology. ठीक. This was the type 2 hypersensitivity immune complex mediated. अब ये जो है टाइप फर्स्ट आपने देख लिया, ये था टाइप थर्ड था, जिसमें आपने देखा टाइप थर्ड क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, नॉट टाइप सेकंड, सॉरी. एंड नाउ जो टाइप फोर्थ है वो क्या हाइपर सेंसिटिविटी, मैं आपको कहूँगा उसको सिंपली ये कहते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को, कि ये डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी है. डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी मतलब it is only class of hypersensitivity reaction which are triggered by antigen specific T cells. This is very 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 important. Which are triggered by antigen specific T cells. Antigen specific T cells. ठीक. So cell mediated immune reactions are there. This is moderated by T cell dependent effector mechanism involving TH cells, primarily of the TH1 subtype, but in few cases TC cells. So antibodies do not play a role in type 4 hypersensitive reactions. So antibodies जो है पे play role नहीं करते हैं. So type 4 जो है, अगर हम an activation करेंगे, on activation the TH first cells release cytokines that cause accumulation and activation of cytokines. जब यहाँ पे रिलीज होते हैं उससे क्या होता है, एक्टिवेशन होती है मैक्रोफेज एंड इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू इंजरी होती है. ठीक है. सो जो एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, द ट्यूबरक्यूलिन सिकिन जो टेस्ट होता है, दैट इज़ एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ टाइप 4 सेंसिटिविटी. ट्यूबरक्यूलिन एक टेस्ट होता है, वो है एग्जांपल किसका, टाइप 4 सेंसिटिविटी. दिस टेस्ट इज़ डन बाय पुटिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्यूबरक्यूलिन प्यूरिफाइड प्रोटीन किस में डेरिवेटिव अंडर द टॉप लेयर ऑफ स्किन. ठीक. So if any person has ever been exposed to the mycobacterium tuberculosis, skin will react to the antigen by developing a foam red bumps at the site within 2 days. It is a standard method of determining whether a person is infected with mycobacterium tuberculosis. तो हमें इससे पता चलता है कि mycobacterium tuberculosis अगर किसी पर्सन को है, ये दिस इज़ द वे हाउ वी कैन चेक. ठीक. ये टाइप 4 था. ये क्या कहते हैं इसको, हाइपर सेंसिटिविटी. सो सिंपली हमने इसमें देखा कि जो हैं टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड एंड टाइप 4. अब यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी क्लासिफाइड गिल एंड कॉम्बस. बिल्कुल ये हमने देखा कि लेटर जो गिल एंड कॉम्बस उन्होंने प्रपोज किया क्लासिफिकेशन स्पेस स्कीम विच डिफाइंस 4 टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. ठीक है. टाइप फर्स्ट एलर्जी, हाँ बिल्कुल, अस्थमा एंड एनाफाइलेसिस. टाइप सेकंड हेमोलाइटिक एनीमिया एंड हेमोलाइटिक एनीमिया. उसके बाद टाइप सेकंड जो है हमने ये भी देखा था कि इसमें क्या होता है कि IgM और IgG क्लासेस एंड काज सेल डिस्ट्रक्शन बाय FC डिपेंडेंट मैकेनिज्म इधर डायरेक्टली और बाय रिक्रूटिंग कम्प्लीमेंट थ्रू क्लासिकल पाथवे, ये याद रखना. ठीक. ये था टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड. टाइप थर्ड में हमने देखा इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, IgG कम्प्लीमेंट मीडिएट टिश्यू. टाइप थर्ड में हमने यही देखा कि क्या होता है टाइप थर्ड में, कि जो सेल्स होती है इम्यून कॉम्प्लेक्स में लॉज एट वेरियस टिश्यू साइट्स व्हेन दे एक्टिवेट कम्प्लीमेंट सिस्टम एंड सब कॉज टिश्यू सेल लाइसिस. ठीक है. सो मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम या मैक्रोफेज क्या करते हैं, मोनोसाइट से मिलते हैं और फिर बनाते हैं मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम. ठीक. उसके बाद हमने टाइप 4 देखा, टी सेल साइटोकिन, टी सेल डिपेंडेंट इफेक्टर मैकेनिज्म, जिसमें TH सेल्स होती है प्राइमरली ऑफ TH1 सब टाइप, या इन केसेस फ्यू केसेस TC cells. So antibodies do not play a role in type 4 hypersensitivity reactions. जैसे ही एक्टिवेट होती है TH1 cells release cytokines that cause accumulation and activation of macrophages which in turn cause local damage. So हमने ये भी देखा कि एक टेस्ट है जो ह्यूमंस में ट्यूबरकुलोसिस, स्किन विल रिएक्ट एट्सेट्रा, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जब होता है तो हमें क्या करना है, हमें एक एक्चुअली टेस्ट इज डन बाय पुटिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्यूबरकुलिन प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव अंडर द टॉप लेयर ऑफ द स्किन. ठीक. तो दिस वाज ऑल अबाउट
हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, ये हमने ऑलरेडी बताया कि इज एन एक्स एग्रीगेटेड इम्यून रिस्पॉन्स दैट रिजल्ट्स इन टिश्यू डैमेज एंड इज मैनिफेस्टेड इन द इंडिविजुअल ऑन अ सेकंड और सब्सिक्वेंट contact with an antigen. So inshallah Rahman, next topic would be MCQs regarding this.